चलिए अब आपको आज की एक और बहुत बड़ी खबर बताएंगे। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के नेता सीनियर लीडर सुखबीर सिंह बादल, ये जो आप देख रहे हैं ये सुखबीर सिंह बादल जी हैं, आज श्री हरमिंदर साहिब में गले में तख्ती टांगे हुए, पहरेदारी करते हुए, बर्तन धोते हुए, जूते साफ करते हुए दिखाई दिए। क्यों? कहानी सुनिएगा। उनके साथी नेताओं को टॉयलेट साफ करते हुए देखा गया। दरअसल अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल, ये जो गले पे तख्ती है सुखबीर सिंह बादल जी हैं, ये सुखबीर सिंह बादल और उनकी सरकार में मंत्री रहे कई लोगों को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त ने एक सजा सुनाई थी, धार्मिक सजा, और इसी सजा का पालन करने के लिए सुखबीर सिंह बादल जी समेत कई दोषी नेताओं के गले में तख्तियां डाली गईं। ये तख्तियां टांगकर श्री हरमिंदर साहब पहुंचे नेताओं ने धार्मिक सजा का पालन किया। श्री अकाल तख्त की ओर से दोषी घोषित इन नेताओं में सुखबीर सिंह बादल के अलावा पूर्व मंत्री मजीठिया बिक्रमजीत सिंह मजीठिया आप सभी जानते हैं, और पूर्व सांसद सुखबीर सिंह ढींढसा के अलावा अकाली दल से जुड़े कई बड़े नेता शामिल थे। श्री अकाल तख्त ने इन सभी नेताओं को सजा सुनाते हुए कहा था कि सुखबीर सिंह बादल दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक गोल्डन टेंपल स्वर्ण मंदिर में शौचालय साफ करेंगे। शौचालय साफ करने के बाद स्नान करेंगे, लंगर चलाएंगे। लंगर की सेवा करने के बाद सुखबीर सिंह बादल को 1 घंटा बर्तन साफ करने के निर्देश दिए गए थे अकाल तख्त की तरफ से। इसके बाद उन्हें 1 घंटे तक गुरबाणी सुनने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा उन्हें जूते साफ करने को भी कहा गया था, वो भी एक तरह की सेवा होती है। श्री अकाल तख्त ने यह भी कहा था कि सजा शुरू होने से पहले उनके गले में तख्ती डाली जाएगी। गले में तख्ती, ये तख्ती उन्हें तनखैया यानी कि धार्मिक दुराचार का दोषी पाए जाने को लेकर है। क्या धार्मिक दुराचार मैं आपको बताऊंगा। इस तख्ती में परमात्मा को संबोधित करते हुए लिखा था कि हे वाहेगुरु, हम अपराधी हैं, तुम बख्शने वाले हो, और हर पापी की परमात्मा की शरण में आ जाने पर, हर पापी परमात्मा की शरण में आ जाने पर पवित्र हो जाता है। ये तख्ती पर था। हालांकि सुखबीर सिंह बादल के पैर में प्लास्टर होने की वजह से उन्हें सजा में रियायत मिली, छूट मिली। शौचालय साफ करने के बजाय उन्हें हरमिंदर साहब के गेट पर 2 दिन तक हाथ में बर्छा लेकर गेट पर पहरेदारी करने की सजा मिली। अब आप सुनिए ये क्यों हुआ। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त ने सजा सुनाई तो क्यों सुनाई? सजा क्या दी मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्यों? उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ शिकायत वापस लेने का था। गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा। 2007 में गुरमीत राम रहीम ने गुरु गोविंद सिंह जी की वेशभूषा में अमृत चखने का स्वांग रचा था और इससे सिखों की भावनाएं आहत हुई थी। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। और गुरमीत राम रहीम ने 2007 में गुरु गोविंद सिंह जी की वेशभूषा में अमृत चखने का स्वांग रचा था। इससे सिखों की भावनाएं आहत हुई थी। उस वक्त पुलिस ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ केस भी दर्ज किया था, लेकिन अकाली सरकार ने उस वक्त राम रहीम को सजा दिलाने के बदले केस वापस ले लिया। इसके अलावा सिख बादल सरकार में सुमेध सैनी को पंजाब का डीजीपी नियुक्त किए जाने को लेकर भी नाराज थे। कई सिख संस्थाओं का मानना है कि सुमेध सैनी सिख युवाओं से क्रूरता के दोषी हैं। इसके अलावा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में, ये तख्ती आप देखते रहिए, बेअदबी मामले में कार्रवाई ना करने और संगत के पैसों से विज्ञापन देने को लेकर भी सुखबीर सिंह बादल और उनके साथी नेताओं से सिख समाज में नाराजगी। इसलिए श्री अकाल तख्त ने यह सजा सुनाई, गले में तख्ती। इसके अलावा श्री अकाल तख्त ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत प्रकाश सिंह बादल जी को दिया गया फख्र-ए-कौम सम्मान वापस लेने का ऐलान किया। प्रकाश सिंह बादल जी को जो सम्मान दिया गया था, फख्र-ए-कौम सम्मान, वापस लेने का ऐलान किया। यह सम्मान सिख धर्म की सेवा करने वाले लोगों को दिया जाता है और यह सम्मान वापस लेने का फैसला इसलिए किया गया कि राम रहीम का केस वापस लेने से लेकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी केस में कार्रवाई ना करने समेत कई ऐसे फैसले हैं जिससे सिखों के हितों को नुकसान हुआ।
इन गलतियों को लेकर सुखबीर सिंह बादल बिना शर्त माफी मांग चुके हैं, कह चुके हैं कि वो गुरु के विनम्र सेवक हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के साथ श्री अकाल तख्त के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी कहा है कि उनके लिए श्री अकाल तख्त का आदेश सर्वशक्तिमान का आदेश है। सवाल ये कि अब इसको लेकर एक बहस भी समाज में नई तरह की है। मतलब हिंदू धर्म में ऐसी संस्थाओं के ना होने की वजह से हिंदू धर्म के कुछ नेताओं को सनातन धर्म को लेकर जिस तरह की अपमानजनक या आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं, हिंदुत्व को मारने काटने का, ये सारी चीजें होती हैं, उसको लेकर भी अलग से बहस जो है वो छिड़ चुकी है। सेवा जो हुक्म हुआ है उनका, वो तो मेरे लिए हुक्म है, परमात्मा का हुक्म ही है जो काल तक से हुआ है। तो आज क्या सेवा कर रहे हैं आप? आज तो वही करेंगे, एक तो वहाँ पर रोकेंगे गेट पर, और दूसरा फिर लंगर की सेवा करेंगे। तो आज ये चोला डाल के आप ये सेवा करेंगे? हाँ जी।